दोस्त नमस्कार। फिर 1000 क्वेश्चन का सीरीज, जैसा मैंने पहले कहा था कि 1000 क्वेश्चन का सीरीज लाएंगे विद करेंट अफेयर। यहाँ से करेंट अफेयर जो भी आएगा आपको 90% क्वेश्चन यहाँ आने के बाद यहाँ आपको नहीं छूटेगा। इसके मैं गारंटी देता हूँ, फुल गारंटी देता हूँ कि यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा। बस आपको एक बार भरोसा रखना है, विश्वास रखना है कि मेरे ऊपर, कि बस यहाँ से जो भी आएगा कुछ नहीं छूटेगा। सारा सब कुछ ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, सिर्फ आपको सुनते रहना है। सिर्फ एक बार सुन लीजिए, सत्यनारायण स्वामी की कथा जिस तरह सुनते हैं उसी तरह सुनते रहिए। समझिए एक सत्यनारायण स्वामी कथा ही सुन रहे हैं, सोते वक्त भी सो जाइए, सुन लीजिएगा तो भी काम कर जाएगा आपके लिए। यहाँ शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले 300 क्वेश्चन करा दिया था, 300 लगातार सीरीज चलेगी 1000 क्वेश्चन की, उससे प्लस हो जाएगा लेकिन उससे माइनस नहीं हो पाएगा। यहाँ शुरू करते हैं। इसे देखा 31 अगस्त 2025 26वां दिव्य कला मेला। 26वां दिव्य कला मेला जो है, चेंज कर लेता हूँ। 26वां दिव्य कला मेला जो है वो कहाँ संपन्न हुआ, कहाँ आयोजित किया गया? 26वां दिव्य कला लखनऊ, पटना, मुंबई, दिल्ली, कहाँ तो हो गया? पटना में। है ना? भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू 2025 का राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता, रजत पदक जीता, स्वर्ण पदक? इसमें से कोई नहीं जीता। तो कौन सा पदक जीता? इसमें रजत पदक जीता। कौन? मीराबाई चानू ने, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर, यहाँ पर देखो आ गया, गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल है? एशिया का सबसे लंबा पुल वो चाइना में है, भारत का सबसे लंबा पुल वो भी बिहार में है। अब एशिया का सबसे चौड़ा पुल और भारत का सबसे चौड़ा पुल कौन सा पुल है? तो कौन सा आ गया? दीघा सोनपुर पुल, विक्रमशिला पुल, गांधी सेतु पुल, औंटा सिमरिया पुल। तो यहाँ पर कौन सा आएगा? औंटा सिमरिया पुल, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर उद्घाटन किया था, पूरे गमछा को इस तरह से बिहारी स्टाइल में हिलाया था। ग्लोबल एजीआई सिटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है? ये स्थान मिला है 26। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया? 3, 4, 5, 2। तो कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया? तो 4 यात्रियों को चुना गया। इसमें कौन कौन से चुने गए आगे जब बताएंगे। साइंस में, उसमें साइंस में पूरा आएगा कि गगनयान कब लॉन्च होगा, कैसे लॉन्च होगा, कौन से पेलोड पे जाएगा, किस ध्रुव पे जाएगा, वो सारा सब कुछ बताएंगे। फिर आपको पता चलेगा कौन कौन से जिसमें जा रहे हैं। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सोनाली मिश्रा, अंजलि सिंह, सुमित्रा शर्मा, नेहा शर्मा। तो पहली महिला निदेशक, पहली महिला निदेशक किसकी? रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ। कौन बनी है? तो बनी है सोनाली मिश्रा। वित्त वर्ष 24-25 में भारत के में विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? इकोनॉमिक्स का टर्म है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो समय आप जो है इकोनॉमिक्स पढ़ने का चीज है। इकोनॉमिक्स जब पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो 67% की। 25 अगस्त 2025 को भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित किया? अस्थायी रूप से निलंबित किया। तो एक होता है अस्थायी, एक अस्थायी। अस्थायी मतलब तत्काल प्रभाव के लिए निलंबित किया है, यानी कि रेगुलर अस्थायी रूप से बंद नहीं किया गया, यानी कि अस्थायी रूप से बंद किया गया है। तो किसको? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना? तो पूर्ण, एक तो पूर्ण साक्षर राज्य और कौन डिजिटल साक्षर राज्य। डिजिटल साक्षर राज्य मतलब क्या होता है? यानी हर कुछ डिजिटलाइज कर देना। तो कौन सा बना है? भारत का पूर्ण साक्षर राज्य कौन है? तो सबसे पहले कौन आएगा? उसमें केरल आएगा। उसमें कुछ जहां भी आएगा साक्षर से संबंधित क्वेश्चन, यानी कि पॉजिटिव वे में, तो वहां पर केरल आएगा। केरल, आंख बंद कर केरल टिक कर देना, 100% सही होगा। पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ा है? 2 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 5 गुना? कितने? तो 3 गुना बढ़ा है। हाल ही में नीति आयोग कौन सी रिपोर्ट जारी किया है? भारत @2047, होम स्टे पर पुनर्विचार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य रिपोर्ट, मेक इन इंडिया। नीति आयोग, सबसे पहले देखना नीति आयोग कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करती है, कौन कौन सा रिपोर्ट प्रदर्शित करती है, ये देखना होगा। तो यहाँ पे कौन से अभी 2025 में नीति आयोग में कौन सा रिपोर्ट जारी किया है? तो क्या क्या है? होम स्टे पर पुनर्विचार, होम स्टे पर पुनर्विचार। भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान
किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो बिहार में कहाँ है? गया में है। अब पश्चिम बंगाल में भी आईआईएम है, कलकत्ता में भी आईआईएम है, उड़ीसा में भी है। कहाँ? असम में नया बनेगा। ईपीएफओ ने मृत्यु राहत कोष की राशि 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया? यानी पहले जो है 8.8 लाख यानी कि 8,80,000 रुपए दिया जाता था, अब उसको बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया गया है? तो कितने लाख रुपए कर दिया गया है? तो 15 लाख रुपए कर दिया गया है, लगभग में दोगुना। आईबीएम और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स मॉडल विकसित किया है? चंद्रमा, सूर्य, गगन या तारा? क्या? एक आईबीएम है, एक नासा है, मिलकर कौन सा ओपन सोर्स एआई मॉडल विकसित किया है? एआई मॉडल विकसित किया है, तो कौन सा विकसित किया है? सूर्या। ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया? ईरान ने सस्टेनेबल पावर 1404, ईरान डिपेंडेंस, मिसाइल गार्ड, पर्सिया पावर। तो ईरान ने कौन सा किया है? सस्टेनेबल पावर 1404 ये किया है ईरान ने। देखो सब में ईरान है, यहाँ भी ईरान है, तो ईरान देख करके ईरान मत टिक कर देना। इसमें क्या है? सस्टेनेबल पावर 1404। हाल ही में आयोजित 134 डुरंड कप का खिताब किसने जीता? तो डुरंड कप का खिताब किसने जीता? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, मुंबई सिटी एफसी, मोहन बागान ईस्ट। कौन सा जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। डुरंड कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है, याद रखना। यहाँ पर आ जाएगा डुरंड कप किससे संबंधित है, ईरानी कप किससे संबंधित है, दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है। डुरंड कप भारत का सबसे पुराना और एशिया सबसे डुरंड कप भारत का सबसे पुराना और एशिया का प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसकी स्थापना 1888 में शिमला में हुई थी। इनका नाम तत्कालीन ब्रिटिश विदेश सचिव सर हेनरी मार्टिनल डुरंड के नाम पर रखा गया था। यहाँ पर समझ में आ रहा है? डुरंड का डुरंड रेखा भी है। डुरंड रेखा किसके किसके बीच सीमा बॉर्डर साझा करती है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा। श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो स्थान प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश को। खेलो इंडिया जल महोत्सव भारत सरकार खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत एक नया जल क्रीड़ा आयोजन किया गया, जो पहली बार 21 से 23 अगस्त 2025 को श्रीनगर के डल झील में हुआ, जिसमें रोइंग, काइकिंग, कैनोइंग जैसी प्रतियोगिताएं थी। मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा, जिसका उद्देश्य भारत में जल खेलों को बढ़ावा देना और लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक में एथलीट तैयार करना। लॉस एंजल्स कहाँ है? अमेरिका में है। उसके लिए एक एथलीट तैयार करना है। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 41। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अजीत डोभाल, अनीश दयाल सिंह, संजय मिश्रा, अमित शाह। किसे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार? एक सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। और दूसरा क्या है? तो किसे नियुक्त किया गया? अजीत डोभाल, अनीश दयाल सिंह, संजय मिश्रा, अमित शाह। अमित शाह कौन है? गृह मंत्री खुद है, तो वो कैसे होगा? तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बचा कौन? अनीश दयाल सिंह, संजय मिश्रा। तो कौन सा होगा यहाँ पर? होगा अनीश दयाल सिंह। लुधियाना के रेयांश गुप्ता ने 18वीं अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? केवल स्वर्ण, केवल रजत, स्वर्ण और रजत, कांस्य। तो लुधियाना के रेयांश गुप्ता ने 18वीं अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड एक आयोजन किया जाता है किसी के थ्रू, कोई यूनिवर्सिटी के थ्रू, कोई मंत्रालय के थ्रू एक ओलंपियाड एक एग्जाम होता है, उसको आयोजन किया जाता है। उसमें जो फर्स्ट आते हैं उसका नाम आता है। तो क्या है? केवल स्वर्ण जीता, केवल रजत जीता या दोनों जीता? इसमें कौन सा जीता? स्वर्ण और रजत दोनों जीता। संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? तो कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया? 3। कौन कौन सी जोड़ा गया? कोकनी है, देखो यहाँ संसद की कार्यवाही के लिए 3 नई भाषा कश्मीरी, कोकनी और संथाली जोड़ी गई है। इसमें कुल 22 भाषाओं में अनुवाद की सुविधा उपलब्ध है, जो संविधान के 8वीं अनुसूची के सभी भाषाओं को कवर करती है। पिछले 19 भाषाओं में अनुवाद होता था और अगस्त 2025 में घोषणा के बाद कश्मीरी, कोकनी और संथाली को शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया? कश्मीरी को, कोकनी को और संथाली को शामिल किया गया।
रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल और पैनल लगाने वाला भारत का पहला 3 शहर कौन बन गया? देखो यही रेल पोर्टेबल ऐसा ही बनाया गया है। पहला शहर कौन सा बन गया है? नई दिल्ली, वाराणसी, मुंबई, चेन्नई। तो कौन बन गया है? ये वाराणसी। प्रवासी श्रमिकों के लिए वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू किया गया है? श्रमिक घर वापसी, श्रम श्री, श्रम शक्ति, प्रवासी कल्याण। तो कौन सा? श्रम श्री। श्रम श्री कब किया जाता है? जब प्रवासी श्रमिकों को घर वापसी के लिए जो श्रमिक प्रवास कर गए हैं उसको वापसी के लिए ये योजना चलाई गई है पश्चिम बंगाल द्वारा। तो उसमें कौन सी योजना का नाम क्या है? तो श्रम श्री नाम दिया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में श्रम श्री नामक एक नई पुनर्वास योजना शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? उन बंगाली प्रवासी श्रमिकों के लिए है जो बंगाली बोलने के कारण अन्य राज्यों में उत्पीड़न और भेदभाव के बाद राज्य में लौट रहे हैं। 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर, PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? PFA लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मोहम्मद सलाह और नेमार। कौन बन गए हैं? मोहम्मद सलाह। PFA प्लेयर ऑफ द ईयर। एथेंस में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पहली भारतीय महिला पहलवान ने कितने पदक जीते? 3, 4, 5, 6। तो कितने पदक जीते? 4 पदक। टेबल टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता? विंबलडन ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन या सिनसिनाटी ओपन। तो कौन सा? सिनसिनाटी ओपन। कार्लोस अल्काराज जो है टेनिस खिलाड़ी है, उसने सब पहली पुरस्कार कौन सा पुरस्कार जीता? तो सिनसिनाटी ओपन। उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या किया गया? रामपुरी, अयोध्यापुरी, सीतापुरी या परशुरामपुरी। जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया। 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी? आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत असंभावनाएं। क्या था? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का थीम क्या था? 2025 का राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इसी दिन जो है दक्षिणी ध्रुव पर हमारा जो पेलोड पहुंचा था उसी के खुशी मनाया जाता है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को। आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। देखो मनाएगा दूसरे अंतरिक्ष दिवस स्पेस डे की थीम आर्यभट्ट से गगनयान। यहाँ आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं तक थी, जो भारत की अंतरिक्ष यात्रा में प्राचीन खगोल विज्ञान से लेकर भविष्य के मानव अंतरिक्ष उड़ान को तक की विरासत और संभावनाओं को दर्शाती है। तो क्या दर्शाती है? संभावनाओं को दर्शाती है। संभावनाओं को दर्शाती है। विश्व पर्यावरण संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो किसको घोषित किया है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान। किसको? भूटान को रूबेला मुक्त घोषित किया है। मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब किसने जीता? मानसी वाराणसी, हरनाज संधू, मनिका विश्वकर्मा, सिनी शेट्टी। तो किसको? मनिका विश्वकर्मा को। भारतीय मूल के सबसे युवा ब्रिटिश सोलिस्टर कौन बन गई है? सांगी मेश्राम, सुप्रिया नायर, दिव्या शर्मा, आलिया खान। कौन सी बन गई है? भारतीय मूल की। यहाँ पर देखो भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सोलिस्टर कौन बन गई है? भारतीय मूल का मतलब क्या हुआ? यहाँ के जो लोग नागरिक हैं, यहाँ के मान लीजिए वहां गए हैं और वहां शादी कर लिया है, वहां की नागरिकता मिल गई है। नागरिकता के बाद वहां के बच्चे जो होते हैं उसको भारतीय मूल की नागरिक कहा जाता है। भारतीय मूल के नागरिक जो है वहां के सोलिस्टर बन गई है, सोलिस्टर बनी है, तो उसका नाम क्या है? तो क्या है? कृष्णांगी मेश्राम। हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया है? सभी राज्यों का राज्यपाल याद करना। बिहार का राज्यपाल कौन है? तो बिहार का राज्यपाल पूछ देगा तो कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान बहुत बड़े स्पिरिचुअल हैं, बहुत अध्यात्म है, बहुत पढ़े लिखे ज्ञानी है। कौन है ये? अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला पहले कौन थे? विदेश सचिव थे। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास स्लिनेक्स का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? स्लिनेक्स का 12वां संस्करण कहाँ? देखो यहाँ भारत श्रीलंका के बीच
चिलीनेक्स, चिली मतलब क्या होगा, इसका मतलब है श्रीलंका, श्रीलंका। आइन का मतलब क्या हुआ, इंडिया, इंडिया। एक्स मतलब क्या है, एक्सरसाइज। क्लिनेक्स एक्सरसाइज कहाँ आयोजित किया गया, मुंबई, चेन्नई, कोलंबो, हम्बनटोटा। तो कहाँ, ये चेन्नई में आयोजित किया गया। प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, मानव रोबोट गेम्स, मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। यानी कि रोबोट है, मानव की तरह एक रोबोट है, उसका गेम आयोजित किया गया, तो कहाँ आयोजित किया गया, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, अमेरिका। तो कहाँ, चाइना में। रूस ने 2026 तक किस ग्रह को बेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है, तो किसके, तो शुक्र ग्रह को, बेनेरा डी मिशन। देखो आगे इसका, देखो रूस ने 2026 तक शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह को इंग्लिश में वीनस कहते हैं, पर अपना बेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य उन्नत लैंडर, ऑर्बिटर और बैलून प्रोब के साथ इस ग्रह का विस्तृत अध्ययन करना, और इस मिशन का प्रारंभिक डिजाइन कार्य जनवरी 2026 में शुरू होगा। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता, इंडियन फिल्म, तो कौन सा सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। अभी कल ही मैंने बताया था, इसके पहले पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि नोबेल सॉरी ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारत की तरफ से कौन सा नामित हुआ है, तो कौन सा नामित हुआ है, होम बाउंड। हाल ही में किस राज्य ने गणेशोत्सव राज्य का उत्सव घोषित किया है, तो गणेश उत्सव सबसे ज्यादा कहाँ मनाया जाता है, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र है, बिल्कुल महाराष्ट्र है, तो यहाँ पर क्या होगा, महाराष्ट्र। भारत में सबसे ज्यादा गणेश उत्सव बहुत ज्यादा जोर शोर से मनाया जाता है, कहाँ, महाराष्ट्र में। अंतरिक्ष एजेंसी नासा के ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य होगी, एक मानव बस्ती, एक परमाणु रिएक्टर, एक विशाल ऊर्जा संयंत्र और एक टेलीस्कोप। तो क्या, एक ऊर्जा परमाणु रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर का काम किया है। परमाणु रिएक्टर का मतलब क्या है, वहां बिजली, परमाणु से बिजली बनाना, यानी कि एटम से बिजली बनाना, न्यूक्लियर से बिजली बनाना। एक परमाणु रिएक्टर ऐसी मशीन है जो परमाणु श्रृंखला अभिक्रिया, न्यूक्लियर न्यूक्लियर चेन रिएक्शन से को नियंत्रित करके गर्मी पैदा करती है। इसका उपयोग पानी को भाप में बदलने और फिर टरबाइन चलाकर बिजली बनाने के लिए किया जाता है। यह परमाणु संयंत्र का दिल होता है, जिसमें ईंधन जैसे यूरेनियम, मंदक, शीतलक और नियंत्रक छड़े जैसे महत्वपूर्ण घटक होते हैं, और इसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। इसमें यूरेनियम का काम है, यूरेनियम जब हीट होता है तो उससे उष्मा निकलती है, उष्मा से टरबाइन घूमता है, टरबाइन घूमता है तो उससे क्या, बिजली बनता है। इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों को में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला का स्थापित किया, तो किसने, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम। किसने स्थापित किया, क्या, अरुणाचल प्रदेश। अभी एक आ रहा था कि अभी मणिपुर या मिजोरम में एक न्यूज पिंच वाले दिखा रहा था कि वहाँ उसका पिता जो है बीएसएफ है, बॉर्डर पर सिक्योरिटी दे रहा है, और उसके बच्चे को चाइनीज कहा जाता था। कितने दुख की बात है हम लोगों के लिए, ये सब नहीं होना चाहिए था हमारे समाज में, भारतीय समाज में। न्यू न्यूमीबियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, मैंगलोर। चेन्नई एस रोहित कृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, 50वें, 37वें, 88वें, 89वें, तो कौन से, 89th नंबर के वो ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर क्या है, श्रीनगर में आयोजित, श्रीनगर में कहा हुआ था, डल झील, डल डल झील। तो कहा, हिमालयन जलराज, हिमवीर या जल योद्धा, तो क्या, हिमालयन। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर हिमालयन किंगफिशर था, जो ऊर्जा, शांति और कश्मीरी की सुंदरता का प्रतीक है, सुंदरता का प्रतीक है, और इसे खेल के लिए दौरान अनावरण किया गया था। तमिलनाडु में बुजुर्गों, विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू किया गया है, मुख्यमंत्री अम्मा योजना, मुख्यमंत्री कल्याण योजना,
मुख्यमंत्री थानुबरन योजना, अन्नपूर्णा योजना। तो कौन सा? तमिलनाडु की कौन सा? मुख्यमंत्री थायु मुनव्वर योजना। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया है? यहाँ पर देखो, कर्नाटक क्या है? कर्नाटक एक धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट है। धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा खनिज पाया जाता है। जो ज्योग्राफी के हिसाब से पढ़ोगे तो वहाँ सबसे ज्यादा खनिज पाया जाता है। वहाँ सबसे ज्यादा चांदी, कोयले और बहुत सारे अलग अलग बहुत साउथ के राज्यों में सबसे कर्नाटक में जो है धारवाड़ ऐसे जिला जो है सबसे ज्यादा खनिज संपन्न वाला जिला है। जिस तरह से हमारे भारत में झारखंड के धनबाद में चले जाओ, छत्तीसगढ़ में चले जाओ, कुछ कुछ स्पेसिफिक जगह है, उसी तरह कर्नाटक में धारवाड़ एक जिला है। वहाँ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा इन्वेटर इक्वेटर पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह, बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह, महिला शक्ति समूह और ग्रामीण विकास समूह। तो किसे किया गया? बीबी फातिमा एवं स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह एक सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। 10 लोगों को मिलाकर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाता है। वहाँ पर बैंक काफी सुविधा लोन प्रदान करती है, बहुत सारे सस्ते दरों पर लोन प्रदान करती है, उसमें लोन मिलने में भी आसानी हो जाती है। इसे स्वयं सहायता समूह बनाया जाता है। इस पर सरकार ने काफी जोर भी दिया। सारा बता ही दिया था। सुमन गिल और सोफिया डेंगले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर मत बताना, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ होगा। महिला में कौन होगा? स्मृति मंधाना। 2025 को उड़ीसा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है? उड़ीसा में एक जगह है चांदीपुर, जहाँ से मिसाइल का प्रक्षेपण किया जाता है। चांदीपुर बहुत अच्छी जगह है। उड़ीसा जाने का मौका मिले तो चांदीपुर जरूर जाना। वहाँ पर साइंस के बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगा। चांदीपुर को ही अब नया नाम बदल गया है, अब्दुल कलाम द्वीप किया गया वहाँ पर चांदीपुर का नया नाम बदलकर। तो वहाँ से क्या किया गया? 5000 किलोमीटर। 5000 किलोमीटर तो याद रखना, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर। तो 5000 किलोमीटर में जो है क्या अग्नि 5 आएगा। अग्नि 5 क्या है? 5000 किलोमीटर। इसरो का 56वां स्थापना दिवस मनाया जाता है कब? 15 अगस्त, 20 अगस्त, 10 अगस्त, 12 अगस्त। कब? 15 अगस्त 2025 को। बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों को जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितने गुना कर दिया? तो कितने गुना कर दिया है? तो यहाँ पर कर दिया है 3 गुना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन? ये देख लो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है कौन कौन राज्य से है? तो यहाँ पर देखो, राजस्थान से भी लगता है, जम्मू कश्मीर से भी लगता है, गुजरात से भी लगता है, पंजाब से भी लगता है। तो सबसे ज्यादा ड्रोन रोधी प्रणाली जो है तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो यहाँ पर देखो, पहला राज्य कौन है? यह है पंजाब। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर-27 महिला चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? किसने जीता? ये जीता चीन। बिहार में जो है एशिया कप हुआ था। बिहार में जो एशिया कप हुआ था वहां पर अंडर-27 महिला चैंपियन का खिताब किसने जीता? तो चीन ने जीता। इन पर भारत मत टिक करना। बिहार के राजगीर में आयोजित 7 महिला चैंपियनशिप को खिताब चीन ने जीता, जहां उन्होंने फाइनल में हांगकांग को हराकर खिताब जीता, अपने नाम किया। वहीं भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक जीता। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है क्या, ये कांस्य पदक जीता, कांस्य पदक से संतुष्टि करना पड़ा, ये जीता स्वर्ण पदक। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग कहाँ किया गया? ड्रोन का एआई संचालित कृत्रिम देखो इसी तरह से संचालित वर्षा होती है ड्रोन के माध्यम से। तो कहाँ किया गया? बंगलोर, जयपुर, हैदराबाद, पुणे। कहाँ? ये जयपुर में। हवा महल भी जयपुर में है। वहाँ ऐतिहासिक धरोहर बहुत ज्यादा है जयपुर में, इसलिए जयपुर बहुत अच्छी जगह है। साफ सफाई के मामले में बहुत अच्छा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग मुक्त घोषित किया है? तो किसे किया है? ये क्या है? केनिया को।
केनिया में एक रोग था निद्रा रोग, हर कोई सोए रहता था, नहीं कुंभकर्ण की तरह सोए रहता था, वहाँ कुंभकर्ण ही समझ लो निद्रा रोग का रोग है, उसे रोग मुक्त से मुक्त घोषित कर दिया, किसको? केनिया को। केंद्र सरकार ने पीएमई ड्राइव योजना किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया? तो कब बढ़ा दिया गया? 2028 तक बढ़ा दिया पीएमई ड्राइव योजना। पीएमई ड्राइव होता क्या है? आगे देखो, पीएमई ड्राइव योजना क्या 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया ताकि इलेक्ट्रिक बसों, ट्रकों जैसे वाणिज्यिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा सके। हालांकि दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए यह सब्सिडी समय सीमा 31 मार्च 2026 तक है। इसका विस्तार कुल 10,900 करोड़ के परिव्यय के भीतर किया गया है। इसका उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। किस राज्य में नारी अदालत शुरुआत किया गया? नारी अदालत किस में शुरुआत किया गया? ये किया गया सिक्किम में। नारी अदालत शुरुआत सिक्किम और असम के जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में शुरू की गई, जिसका उद्देश्य महिलाओं को घरेलू हिंसा, घरेलू विवादों और अन्य छोटे मामलों के लिए स्थानीय स्तर पर सस्ता और सुलभ न्याय दिलाना है, जहां महिलाएं स्वयं न्यायाधीश, न्याय सखी बनकर सुलह कराती है। यह भारत सरकार का मिशन शक्ति पहल के तहत एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होगा। भारत सबसे कम फाइड रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई है? दिव्या देशमुख, कोनेरी हम्पी, अरिनी लोहाटी, तानिया सचदेव। तो कौन बन गई है? अरिनी लोहाटी सबसे कम उम्र की महिला शतरंज खिलाड़ी। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन के दिवस कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 80 मनाई गई, 82 मनाई गई, 81 मनाई गई, 83 मनाई गई। कौन सी मनाई गई? 82 मनाई गई। राजस्थान का खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या किया गया? खैरथल तिजारा का नाम बदलकर क्या गया? भृतरीनगर, विजयनगर, प्रतापगढ़ या मोहनपुर? क्या गया? भृतहरिनगर। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत का पहली विधानसभा कौन बन गई है? पूरी तरह से वहां बिजली का कोई खपत नहीं है, बिजली कोई कनेक्शन की जरूरत ही नहीं है, तो वहां पर किस बना गया है? उत्तर प्रदेश विधानसभा, बिहार विधानसभा, दिल्ली विधानसभा, महाराष्ट्र विधानसभा। तो कौन से बिना विधानसभा? दिल्ली विधानसभा। सौर ऊर्जा से चलने वाली एकमात्र विधानसभा कौन है? दिल्ली विधानसभा। अच्छा, एयरपोर्ट में पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली एयरपोर्ट कौन सी है? तो महाराष्ट्र की एयरपोर्ट है। किस राज्य ने बौद्धिक विकलांग अभियान शुरू किया? तो छात्रों को सम्मान राशि हेतु दिशा दिशा विकलांग के लिए एक अभियान शुरू किया, उसका नाम है दिशा अभियान शुरू किया। किसने शुरू किया? तो शुरू किया ये महाराष्ट्र ने शुरू किया। यहाँ पर देखो, महाराष्ट्र राज्य ने बौद्धिक विकलांगता यानी दिमाग से, इंटेलेक्चुअल विकलांगता यानी दिमाग से जिसको कम दिमाग है उसके लिए वाले छात्रों को एक समान शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु दिशा अभियान नामक एक विशेष पहल शुरू किया, जिसके तहत राज्य के सभी विशेष विद्यालयों में एक समान गुणवत्तापूर्ण और शोध आधारित पाठ्यक्रम लागू किया गया, जिससे यह भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया। तो कौन सा राज्य बन गया है? ये बन गया है महाराष्ट्र। कौन सा अभियान? दिशा अभियान। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया? हेपेटाइटिस कितने प्रकार के? हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी। तो हेपेटाइटिस डी जो है किस प्रकार के रोगों में आ गया है? जानलेवा में आया है, संक्रामक में आया है, कैंसरकारी में आया है, असाध्य में आया है। असाध्य मतलब क्या होता है कि कुछ दिमाग उसका काम नहीं कर रहा है, बिना दिमाग में चला गया है। जानलेवा है, संक्रामक है, कैंसरकारी। तो कैसा है? यहाँ पर ये कैंसरकारी है। हेपेटाइटिस डी देखो, ये डब्ल्यूएच के वेबसाइट से लिया गया। यहाँ पर बिल्कुल फैक्ट के साथ हम आपको बात करते हैं, इन्हें क्या ऐसे ही बताया गया बात पर विश्वास कर लेना। डब्ल्यूएच जो कहता है उस पर, डब्ल्यूएच को कहीं भी अगर जो क्वेश्चन को अगर जो चैलेंज भी करना होगा तो कोई ना कोई सोर्स जरूरी चाहिए। जैसे कैंसर अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी हाल ही में हेपेटाइटिस बी और सी की तरह ही मनुष्यों में के लिए कैंसरकारी बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हेपेटाइटिस डी जो केवल हेपेटाइटिस बी से संक्रमित व्यक्तियों को प्रभावित करता है। अकेले हेपेटाइटिस बी की तुलना में लीवर कैंसर के 2 से 6 गुना अधिक जोखिम जुड़ा है। पुनर्वर्गीकरण हेपेटाइटिस डी
के बारे में जागरूकता बढ़ाने, स्क्रीनिंग में सुधार करने और नए उपचारों तक पहुंच के विस्तार करने के लिए वैश्विक हेपेटाइटिस डी होता है किसको है? हेपेटाइटिस डी उसको होता है जिसको पहले से हेपेटाइटिस बी हुआ रहता है, जिसको पहले से हेपेटाइटिस बी हो रखा होता है, तो उसके लिए हेपेटाइटिस डी जो है 2 से 6 गुना तेजी से उसमें फैलता है। खाद्य एवं शांति के लिए पहला एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार जो है किसे सम्मानित किया गया? स्वाति नायर को, एम.ए. गिल को, आर.के. सिंह को, फिर एडेमोला ए एंडले को। तो किसे? एडेमोला ए एंडले को एम.एस. स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति के लिए। दुनिया के सबसे दुर्लभ रक्त समूह क्रीब किस देश में खोजा गया? किसमें देश में खोजा गया? मुंबई में खोजा गया। दुनिया के सबसे दुर्लभ रक्त समूह जो है कि क्या है? क्रीब भारत के कर्नाटक राज्य के कोलार जिले में एक 38 वर्षीय महिला में खोजा गया, जिसकी पुष्टि भारत और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने की और इसे अंतर्राष्ट्रीय रक्त समूह समिति के द्वारा मान्यता दी गई, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन और जेनेटिक रिसर्च में एक बड़ी उपलब्धि खोज की है। तो कहाँ खोजा गया? क्रीब कहाँ को? कर्नाटक में। कर्नाटक कौन से जिला में? कोलार जिला में खोजा गया। इसमें कौन कौन से वैज्ञानिक, भारत और ब्रिटेन के वैज्ञानिक ने इसको शोध किया और इसको खोजा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन सा बन गया? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, मोल्डेवा, फ्रांस। तो कौन सा? मोल्डोवा। हाल ही में किस देश में मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? किसने घोषणा की है? चीन, रूस, उत्तर कोरिया, ईरान। तो किसने? रूस ने। हाल ही में बसोहली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। कहाँ? ये जम्मू कश्मीर में। जितने उत्सव है ना, सारा एक जगह नोट डाउन कर लो, या फिर उसको याद कर लो, नोट डाउन करके तब उसको पता चलेगा कि फिर वहां से उत्सव पूछेगा तो आपको ऑप्शन भी आएगा, तो उसको एलिमिनेट करके सही टिक कर जाओगे। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया? तो किसे? तेलंगाना को। तेलंगाना में सबसे अधिक लोग अंगदान करने के लिए जाने जाते हैं। सबसे अधिक लोग वहाँ, समझदार लोग होते तभी अंगदान करते हैं। प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बने गए? तो प्रत्यय अमृत बिहार के मुख्य सचिव अभी कौन है? तो प्रत्यय अमृत है। कहाँ की? बिहार की। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे इंसान माना जाता है, बहुत अच्छे नॉलेजेबल आदमी। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान पर रहा? मछली उत्पादन जो भारत का स्थान रहा वो दूसरा रहा। हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन है? हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला भारत का पहला भारतीय बंदरगाह कौन है? मुंबई बंदरगाह, बीओ चिदम्बरम नार बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो हरित हाइड्रोजन बीओ चिदम्बरम नार बंदरगाह। यहाँ पर देखो, भारत का पहला बंदरगाह आधारित क्या है? हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट, तमिलनाडु। यहाँ पर पूछ देगा तमिलनाडु, पूछ देगा या फिर उसका नाम भी दे देगा, तो कौन सा? तमिलनाडु में आएगा। सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसने जीता? सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसने जीता? विश्वनाथन आनंद, मैग्नस कार्लसन, रिंग लिरेन, फेबियानो करुलाना। तो किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय कौन सी पहल शुरू किया है? अपना घर, ऊर्जा घर, हरित घर, स्वच्छ घर। तो कौन सा? अपना घर। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कौन सी योजना की? तो फिर यहाँ पर दिमाग लगाने बात है, ऊर्जा घर होगा नहीं, हरित घर होगा नहीं, उसको हरित से क्या, हरित वो तो और करा कि नहीं, ये सब नहीं करो। स्वच्छ घर होगा नहीं, यहाँ अपना घर, यानी कि हर घर में पहुंचाने का लक्ष्य है क्या? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। इजराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ कौन है? यह है स्लोवेनिया। चर्चा में रहा क्रोसिनिको ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो 6000 साल बाद फटा है? तो किसने फटा है? ये रूस में फटा है। क्रेसिनिक्त्रिकोवा। चर्चा में रहा क्रेसिनिकोवा ज्वालामुखी रूस कामचटका प्रायद्वीप
पर स्थित है, जो लगभग 600 साल बाद फटा है और राख गुबार 4 किलोमीटर ऊपर उठा, जिससे विमानों के लिए खतरा पैदा हो गया, और यह हाल ही में आए भूकंप से जुड़ा हो सकता है। 300 भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? संजय बत्सायन को। बिहार में आयोजित रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप शुभंकर का नाम क्या है? अशोक, भीम, राजा या महावीर? तो किस क्या है? अशोक। अशोक चक्र जो होता है, अशोक चक्र हर जगह चिन्ह दिया जाता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? क्या अशोक चक्र। इसी तरह से बिहार का शुभंकर याद रखना, रग्बी अंडर 20 का अशोक। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी। अभी रोड मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सबसे अच्छे काम की कर रहे हैं अभी तक। पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को अवकाश घोषित किया है, किसके शहादत दिवस पर? किसके शहादत दिवस पर? शहीद उधम सिंह। शहीद उधम सिंह कौन है? जो 1940 में जनरल ओ डायर को ब्रिटेन में जाकर के गोली मारा था। क्यों मारा था? क्योंकि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, उसमें निहत्थों पर गोली चलाया गया था, जिसमें कम से कम तो 1000 लोगों की जान चली गई थी। निहत्थे लोगों पर, बिना उसका कोई कसूर नहीं था, तो सर जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया। उसी को बदला लेने के लिए, प्रतिशोध की भाव से ब्रिटेन में जाकर के उसको गोली मार दिया। कौन? शहीद उधम सिंह ने। डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का नया महानिदेशक घोषित किया गया है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। डॉक्टर ए राजराजन को। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो अल्लू अर्जुन, विक्की कौशल, शाहरुख खान, विक्रांत मैसी, रणवीर सिंह, आयुष्मान खुराना। किसने? शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। विक्रांत मैसी कौन है? जिसमें 12th फेल मूवी जो दिखाया गया, उसमें 12th फेल मूवी जो लीड रोल निभाया है विक्रांत मैसी, वो हीरो, जिसमें मनोज कुमार शर्मा सर का जो रोल निभाया, कौन? विक्रांत मैसी है। उसी को क्या मिला है? 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है विक्रांत मैसी को। राजस्थान के जैसलमेर में कितने साल पुरानी हड़प्पा स्थल आयोजित की खोज किया है? तो कितने? 4500 साल। भारत की पहली चारागाह पक्षी अभयारण्य कहाँ आयोजित किया गया? तो काजीरंगा नेशनल पार्क, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये है असम में। रणथंभौर कहाँ है? ये है राजस्थान में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये है गुजरात में। कार्बेट नेशनल कहाँ है? तो ये भी उत्तराखंड में। नहीं, जिम कार्बेट नेशनल पार्क भी, ये भी उत्तराखंड में हो। हाँ, उत्तराखंड में होगा। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना जो है, पहली चारागाह पक्षी जनगणना असम के काजीरंगा नेशनल उद्यान में, नेशनल पार्क में आयोजित की गई थी, जो मार्च 2025 तक बीच हुई। इसमें 43 प्रजातियों के पक्षियों की पहचान की गई। इस क्षेत्र के घास के मैदानों की जैव विविधता को दर्शाती है, और महिला और प्रधानमंत्री ने मन की बात में इसका उल्लेख किया। मन की बात में उल्लेख किया क्या? चारागाह पक्षी जनगणना। कहाँ हुआ चारागाह पक्षी जनगणना? किस पार्क में हुआ? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में हुआ। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये असम में है। विश्व बैंक 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? कौन सा अधिक समानता वाला देश बन गया है? ये बन गया है दूसरा। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो किसमें? उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर एक किस कहाँ? उत्तर प्रदेश में। भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? मनोज पांडे, पुष्पेंद्र सिंह, BSL राजू, सुचेंद्र कुमार। किसे? पुष्पेंद्र सिंह।
भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया गया? सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज कहाँ? पटना में। यूनानी जो पहले होता, पहले यूनानी दवा मिलता था, बहुत अच्छे काम करता था, पहले के लोग उसी से अपना इलाज करवा देते। सबसे बड़ा कॉलेज बनाया जा रहा है, तो कहाँ बनाया जा रहा है? तो बनाया जा रहा है पटना में। भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या किया है? सबसे लंबी रेलगाड़ी का नाम जो है रुद्रस्त्र। रुद्रस्त्र सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? रुद्रस्त्र। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे स्वीप आइकॉन बनाया है? किसे बनाया? मनोज बजपाई, रवि किशन, क्रांति प्रकाश झा, नीतू चंद्रा। किसे बनाया है? क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया निदेशक कौन बनाया? संजय सिंपल, दलजीत सिंह चौधरी, रश्मि शुक्ला, अनिश दयाल सिंह। तो कौन बन गया है? अनिश दयाल सिंह। असम में बालिकाओं को उच्च शिक्षा बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? निजित मोइना 2.0, शिक्षा ज्योति, सुकन्या समृद्धि योजना, फिर बालिका शिक्षा योजना। क्या बनाया गया? निजित मोइना 2.0। असम असम में निजित मोइना 2.0 बनाया गया है असम में। योजना की शुरुआत की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। झारखंड ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या कर दिया है? झारखंड ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो क्या किया है? मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक। मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक का नाम कहाँ किया गया है? ये झारखंड में किया गया। झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है अभी? झारखंड का राज्यपाल कौन है? ये सवाल करना है। झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक किया गया, और यह निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया, और इस कदम के कारण भाजपा ने हेमंत सरकार पर राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। भारत के पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू किया गया? एआई पावर्ड कहाँ? महाराष्ट्र में एआई पावर्ड, यानी कि आंगनबाड़ी चलेगी, उसको पावर किसके पास होगा? तो एआई पावर्ड चलाएगी, वहां पर किसी इंसान की जरूरत नहीं होगी, यहाँ पर एआई एक रोबोट बनेगा, उसकी आंगनबाड़ी को संचालित करेगी। हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में दराली गांव में खीरगंगा 4 नदी का ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ? तो क्या हुआ? बादल फट गया। बादल फटने से वहां पर एकाएक पानी आ जाता है, बाढ़ की स्थिति बन जाती है। जर्मनी में आयोजित विश्व वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में 12 पदकों के साथ 4 भारत ने कौन सी स्थान हासिल किया है? ऑप्शन मीटर स्क्वायर में गलती है, इस पर देखना। चलो आज तो यहीं रहने देते हैं, बाकी आप कल फिर शुरू होगा, नेक्स्ट लेक्चर में फिर शुरू करेंगे, पूरा के पूरी शुरू करेंगे, 1000 प्लस क्वेश्चन होगा, और बाकी सिर्फ यही करते रहो, बाकी और कुछ नहीं, बाकी सारा सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। चलो रहने देते हैं यहाँ पर, चलो थैंक यू। कल फिर अगले लेक्चर में फिर शुरू करेंगे, यहाँ से आगे फिर शुरू करेंगे, पूरा 1000 क्वेश्चन का सीरीज आएगा, बिल्कुल आएगा। आप यहीं से करते रहो, बिल्कुल कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ मिलेगा आपको, कराया मिलेगा, सिर्फ वो कान में सुनना है, बाकी कुछ नहीं करना। कान में लीड लगाओ, सो जाओ, बस पे जाओ, कान में लीड लगाओ, चालू कर लो, अपना सुनते रहो, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो 90% क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना होगी, अब बिल्कुल निश्चित रहो, बस और कुछ नहीं कर, तो खाओ पियो मस्त रहो, और कुछ करने की जरूरत नहीं। चलो थैंक यू, जय हिंद।